गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मैं ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन पढ़ा रहा था ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ाए थे और मैंने आपको अर्थ का शेप क्या है, साइज क्या है, ग्लोब क्या होता है ना, और ग्रिड सिस्टम, ग्लोब में जो ग्रिड सिस्टम है उसके मेनली कौन कौन पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे आप लोग को मैंने कल बताया है ना, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। इसके अलावा मैंने लैटिट्यूड के बारे में भी डिटेल बताया। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो लैटिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट। देखो लैटिट्यूड जो होता है हमें किसी भी चीज को, किसी भी जगह का लोकेट करने में, उस जगह का है जो है ना एक्यूरेट जगह बताने में मदद करता है। दे हेल्प द अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द वेदर क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेस इन सम एंगल वेरियस लैटिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड के हिसाब से हमें अलग अलग जगह का क्लाइमेट, अलग अलग जगह का मौसम, वेदर, इस सब का भी जानकारी मिलता है। दिस सिस्टम इफेक्ट द टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना। इसके अलावा इससे हमें यह भी पता चलता है कि किसी एरिया का, वहाँ का पेड़ पौधा, जानवर, जीव जंतु का कैसा कंडीशन है, किस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड है ना। तो देखिए लैटिट्यूड के बारे में मैंने कल पढ़ाया था आपको, आज हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, Meridians of longitude are the vertical imaginary lines running from the north pole to the south pole. They are joined the places same longitude are measured degree, minute, second. Longitude rise across the latitude 90 degree for grid system helps us to locate air the earth. देखिए लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे हॉरिजॉन्टली इक्वेटर के पैरेलल बोलो या हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 क्या होता था, लाइन जाता था, वो क्या होता था डिग्री में, है ना। तो वो होता था लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, यह जो है वर्टिकली ऐसे ऐसे लाइन जाएगा एक्सिस के पैरेलल, अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके। ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन लॉन्गिट्यूड है। यह लाइन जो है क्या चीज में मेजर किया जाता है, तो वह जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। अच्छा, जिस तरह होता है ना किलोमीटर, उससे नीचे मीटर, उससे नीचे सेंटीमीटर, उसी तरह जो होता है जैसे डिग्री, आप लोग पढ़े होंगे ना, इतना डिग्री का एंगल बनाओ, इतना डिग्री का एंगल बनाओ। तो डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकेंड, 60 सेकेंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 डिग्री। आप लोग 60 मिनट में 1 घंटा पढ़ते हैं, उसी को 60 मिनट में 1 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर एक्सप्रेस एट द डिग्री द प्राइम मेरिडियन जीरो लैटिट्यूड स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जहां से मेरिडियन स्टार्ट होता है इसे 0 डिग्री, यहाँ देखो यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होता है तो इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जिसे प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। इसके अलावा देखो इधर ईस्ट की तरफ ऐसे बढ़ते 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 180 तक जाएंगे, फिर उसी तरह वेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 तरह जाएंगे। तो यहाँ पे ईस्ट में 0 से 180 और फिर वेस्ट में 0 से 80, तो 180 101 से 360 हो गया। तो यह क्या हो जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट एंगल बन जाता है। आप लोग को पता होगा कि किसी वजह से देखो यहाँ जो है तो ये 180 डिग्री ये बना और 180 डिग्री ये बना, तो ये टोटल कितना हो गया, 360 हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह 180 डिग्री जो है सो ईस्ट की तरफ जाता है 0 से लेकर, और फिर 0 से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाता है, और दोनों मिलकर एक कंप्लीट अर्थ का लॉन्गिट्यूड पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे इधर से आप 180 डिग्री ईस्ट तरफ से जाइए और इधर से 180 डिग्री वेस्ट तरफ जाइए। दोनों तरफ जाने पर आप क्या होगा, आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही जगह। जैसे देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट किए तो 180 गए यहाँ, फिर यहाँ से हम स्टार्ट किए तो 180 गए यहाँ तक। देखिए दोनों पॉइंट आके कहाँ मिलता है, एक ही जगह पे मिलता है। ठीक है, ऑल मेरिडियन आर द सेम लेंथ। और अब देखो जो भी मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, ये सबका लेंथ सेम है, 111 किलोमीटर लगभग माना जाता है, जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड वह जो है वह क्या होता है, किधर से किधर जाता है, तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ जाता है। जबकि लैटिट्यूड क्या होता था, वह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होता था। ठीक है, वह पोल से, एक पोल से दूसरी तरफ नहीं जाता था, एक दिशा से दूसरी तरफ जाता था। लेकिन यह जो है नॉर्थ पोल से साउथ की पोल की तरफ जाता है। और सभी जो है लॉन्गिट्यूड, सभी जो है मेरिडियन का जो है लगभग डिस्टेंस सेम होता है, जो 111 किलोमीटर माना जाता है। अब देखिए प्राइम मेरिडियन क्या होता है। To distinguish and determine the meridian from the each other, there was a need to have the standard point reference of the meridian in the length. कहता है अब देखो कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग डिग्री को मापना स्टार्ट करते थे, 0 से शुरू करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उसी तरह लॉन्गिट्यूड को मेजर करने का, मापने का
जो मेजर लिया गया है, जो मेजरमेंट लिया गया है वह 0 डिग्री से शुरू किया जाता है। 0 डिग्री से शुरू किया जाता है और वह 0 डिग्री जो है, जैसे आप लोग को हम यहाँ पे दिखाए हैं इस फिगर में, देखिए यहाँ 0 डिग्री, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यहाँ से इधर भी नॉर्थ की ईस्ट की तरफ शुरू हुआ और इधर वेस्ट की तरफ शुरू हुआ, तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को माना गया। और यह 0 डिग्री कहाँ से शुरू होता है, यह जो है यह जगह कहाँ पड़ता है, तो यह जगह ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, ब्रिटिश में एक जगह है ग्रीनविच, है ना, जो लंदन के नजदीक है। इसी जगह को प्राइम मेरिडियन का जो है सो लॉन्गिट्यूड जो है सो जगह माना गया है। यह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जिसे ही प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम दुनिया के सभी जगह के जो है ना लोकेशन को लोकेट करेंगे। जैसे देखिए हेल्पिंग ऑफ द फोर्थ, हमारा दिल्ली जो है इतने 28 डिग्री 36 मिनट और 36 डिग्री नॉर्थ तथा है ना 77 डिग्री 13 मिनट और 48 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। अगर आप नॉर्थ से इतना आएंगे और ईस्ट से इतना जाएंगे, जैसे देखिए आप लोग को पता होगा ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो हम नॉर्थ से 28 डिग्री 36 मिनट 36 सेकेंड और इधर ईस्ट से हम जाएंगे, यहाँ जो है ईस्ट है तो ईस्ट से हम 77 डिग्री 13 मिनट 48 सेकेंड जाएंगे, तो जिस लोकेशन पड़ेगा वह लोकेशन हमारा दिल्ली होगा। तो यह जो है किसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है, हमारे दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दिया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन जिनसे हमें पता चल जाता है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे ये मेजर और ये मेजर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही जो पॉइंट होगा वही जगह हमारा दिल्ली का होगा। इन द सेम वे कैन डिफाइन, अब इसी तरह हम किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लॉन्गिट्यूड और टाइम, लॉन्गिट्यूड जो है और टाइम को जो है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैसे ठीक किया जाता है। तो देखो टाइम का मेनली 2 टाइप्स होता है, एक लोकल टाइम और एक स्टैंडर्ड टाइम। जैसे देखिए हमारा जो है अभी सपोज कर लो लोकल टाइम है ना 2:15 हो रहा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड टाइम होगा या फिर अलग होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम में कैसे करते हैं, तो 24 आवर में चेंज कर देते हैं, वही स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो अभी 2:15 हो रहा है तो 12×2 14:15 हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से जानते हैं कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। लोकल टाइम एट अ प्लेस इज डिटरमाइंड विच रेफरेंस टू द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू इन प्लेस ऑफ द सन प्लेस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द लोकल टाइम। लोकल टाइम जो है, लोकल टाइम किसी भी जगह पर सन के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। जब सन जो है हमारे सर के ठीक ऊपर होता है तब हम क्या कहते हैं कि 12 नून हो गया, है ना, 12 हो गया, 12 बज गया, दोपहर का 12 बज गया। फिर जब स्टार्ट होता है तो वह क्या होता है 1-2 से स्टार्ट हो जाता है लोकल टाइम। ठीक है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप लोग को पता होगा अर्थ क्या होता है वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। तो जैसे जैसे सन राइज एट पार्टिकुलर प्लेस टुवर्ड्स द एक्सट्रीम सनराइज व्हाइल प्लेस ऑफ डार्कनेस, देखो जैसे जैसे सन जो है दूर जाता जाएगा हमारे यहाँ क्या होगा डार्कनेस, अंधेरा होता जाएगा। इसका दूसरा अर्थ हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे सूरज डूबता है हमारे यहाँ रात होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं इंग्लैंड इज वेस्ट टू इंडिया, इंग्लैंड कहाँ है इंडिया के वेस्ट में। जब आप मैप देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट, दायां तरफ ईस्ट बायां तरफ वेस्ट, है ना। जैसे देखिए यहाँ मैप में मैं दिखा देता हूँ, इधर ईस्ट होता है, ठीक है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये हमारा इंडिया है और इंग्लैंड जो है आपको किधर है, इधर है, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, और आपको पता होगा कि रोटेट जो होता है अर्थ, वो जो है ये अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे करके रोटेट करता है। तो देखो पहले क्या होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा व्हेन इट इज मिडवे, है ना। तो अगर मिडवे इन द इंडिया, अगर हमारे इंडिया में दिन का 12 बज रहा है तो वहां पे सनराइज होगा, वहां से लेट होता है। हमारे इंडिया से टाइमिंग वहां क्या होता है, मतलब जो है सो हमारे यहाँ दोपहर हो गया लेकिन वहां अभी सुबह ही हो रहा है ना, तो टाइम पीछे होता है। ठीक है, इसी तरह लोकल टाइम है ना, हर देश का अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह स्टैंडर्ड टाइम है ना। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो देखिए ईच मेरिडियन हैज इट्स ओन लोकल टाइम, सम कंट्रीज हैव मोर देन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू। जैसे देखो अब हमारे इंडिया में किसी भी कंट्री में एक से ज्यादा मेरिडियन पास होता है, एक से ज्यादा लॉन्गिट्यूड पास होता है। तो अब देखो सब जगह का टाइम अलग अलग हो जाता है ना। तो अब जितना मेरिडियन पे लेंगे उस मेरिडियन का सब मेरिडियन का टाइम अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए यह कंफ्यूजन हो जाता है लोकल टाइम को, है ना। किसी भी देश में जैसे रेल है या फिर कोई भी चीज है, रेल है, हवाई जहाज है और भी कोई सारी चीज है जिसको कंफ्यूज हो जाता है
है टाइम को जानने में। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक जो है ना स्टैंडर्ड टाइम यूनिट लाया गया। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री एंड सेट विद रेस्पेक्ट टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसे हम जीएमटी कहते हैं। तो वह जो है एक स्टैंडर्ड टाइम यूनिट लाया जो है ना ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसे कहा गया जीएमटी शॉर्टकट में कहते हैं। ग्रीनविच क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है, जो लंदन के बगल में एक गांव है, एक जगह है ग्रीनविच, है ना, इसीलिए इसे जीएमटी कहा जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप लोग को हम लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम बता दिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे जीएमटी के बारे में, डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।